मंथली रेंटल इनके बंधे हुए हैं, एमसीडी के भी और पुलिस के भी। तो वो जब इनको नहीं जाएगा तो इनको दर्द होगी, तो इन्होंने दुकानदारों पर अटैक किया। इनको मार्केट से मूव किया गया है कि यहाँ पे जो गलत काम कर रहे हैं वो ना करें। अब जो जहाँ पे है जो कंप्लेंट है उनको देखा जाए। पूरी सिचुएशन नहीं किया अकेला हम कौन होते हैं, ये तो पूरी मार्केट एसोसिएशन का ही होता है। मेन रोड थोड़ी ना कि यहाँ से हम कोई एम्बुलेंस निकलनी है, कुछ निकलनी है। जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे रेडी पटरी लगा रहे थे, उसके बाद एमसीडी को बड़ा पैसा जाता था। जो है एमसीडी को ना जाने क्या हुआ कि आज आते ही 2 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई कर दी। जैसे कि आप अभी तस्वीरों में देखेंगे तो भाजपा के प्रत्याशी जो है राजीव बब्बर जी यहाँ पे मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूँ आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में है, जो एमसीडी ने आज बड़ी कार्रवाई की। जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए बताया जा रहा है इस पूरी मार्केट में सिर्फ इन 2 दुकानों पर एमसीडी ने बुलडोजर कार्रवाई की। मैं आपको बताऊं, देखिए इस पूरी मार्केट में पूरा अतिक्रमण है, चाहे वो दुकानों में हो चाहे वो दुकानों के बाहर हो। अभी आप देखें तो ये जो पूरी लेन है ये लोगों के लिए पैदल चल के जाने के लिए, लेकिन इस पूरी सड़क पर, इस पूरी लेन पर जो है हर समय अतिक्रमण रहता है, जिसके खिलाफ एमसीडी आज यहाँ पे बड़ी कार्रवाई करने पहुंची थी। लेकिन कार्रवाई हुई तो सिर्फ इन 2 दुकानों पर। आप देख सकते हैं, देखिए सूट की, लेडीज़ की जो कपड़ों की ये दुकान थी, जिसको एमसीडी ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई जो यहाँ पे एमसीडी ने की है, वो भी मात्र 2 दुकानों पर, जिसके बाद जो यहाँ के दुकानदार हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं कि आखिर इस तरीके से बिना नोटिस दिए, बिना किसी जानकारी के ये कार्रवाई यहाँ पे एमसीडी ने क्यों करी। आप तस्वीरों में देखें, देखिए इस मार्केट के बारे में आपको बता दूं, काफ़ी बड़ी ये मार्केट है। एशिया की बड़ी मार्केट्स में से जो है नामी और जाने वाली ये मार्केट है, जो कि सबसे ज़्यादा जानी जाती है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन आज यहाँ पे एमसीडी की ऐसी कार्रवाई हुई जिसके बाद लोगों के मनों में काफ़ी सवाल उठे कि आखिर इस पूरी मार्केट में सिर्फ इन 2 दुकानों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों की गई, जबकि ठीक ऐसी ही स्थिति जहाँ पे अतिक्रमण नज़र आ रहा है वो इस पूरी मार्केट की है। अभी इनकी दुकान है, इनसे जान लेते कि आखिर कैसे कार्रवाई हुई। नमस्कार सर, क्या नाम? मनदीप। सर ये आप ही की शॉप? हाँ जी। कितने सालों से है? 50 साल पुरानी शॉप है जी। कुछ गड़बड़ थी इसमें, कोई अतिक्रमण था? नहीं, कुछ भी नहीं था जी। जो जैसे शेड सबके लगे हुए हैं, बारिश से बचने का जैसे शेड सबके होते हैं 3 फुट के, वो शेड सबके लगे हुए हैं। मेरे भी वैसे लगे हैं और आज का नहीं है, पुराना, बहुत पुराना लगा हुआ है, 20-25 साल से ऊपर हो गए लगा हुआ। तब अब अतिक्रमण नज़र नहीं आया सरकार को, और आते ही आज हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया इनके पास। मैंने इनसे 50 बार पूछा कि नोटिस दिखाओ अगर आप तोड़ रहे हो तो, कोई नोटिस नहीं था इनके पास। बस आते ही पहले सामने वाली शॉप का छज्जा तोड़ा और हमें मौका भी नहीं दिया कि हम शटर भी बंद कर सकें। ये दोनों दुकानें आपकी थी या फिर सामने वाली शॉप किसी और की है, ये वाली मेरी है। हमें शटर बंद करने तक का मौका नहीं दिया गया और आते ही जेसीबी चला दी, और ये नुकसान आपके सामने है सारा। एमसीडी के अधिकारी थे साथ में? हाँ जी, एमसीडी, कितने लोग थे? एमसीडी के 2 जो मेन अफसर आते रहते हैं वो थे, बाकी पुलिस, उनके पास पुलिस बल था। और मेन जो पटरी लगती है तिलक नगर बाज़ार के अंदर, मार्केट एसोसिएशन ने पटरी लगने 2 महीने से पटरी नहीं लगने दे रहे थे। अच्छा। और मेरे को तो यही लगता है कि भी जो उसी का इन्होंने हमारे पे उतारा दुकानदारों के ऊपर, की भी पटरी नहीं लगने दे रहे दुकानदार, तो भाई दुकानों पर अटैक किया जाए। अच्छा, आप लोगों ने विरोध किया था कि पटरी नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। पूरी सिचुएशन नहीं किया अकेला हम कौन होते हैं, ये तो पूरी मार्केट एसोसिएशन का ही होता है। कि आपको देख आप पे गुस्सा होता है? तिलक नगर के अंदर एंटर करने के लिए इतना बैटरी रिक्शा है, एम्बुलेंस तक नहीं निकल सकती, पटरी इतनी लगती है। तो वही है कि जहाँ तक मेरे को लगता है इन्हें पैसा जाता था तो इसीलिए इनका नुकसान। मंथली रेंटल इनके बंधे हुए हैं, एमसीडी के भी और पुलिस के भी। तो वो जब इनको नहीं जाएगा तो इनको दर्द होगी, तो इन्होंने दुकानदारों पर अटैक किया। सिर्फ 2 ही दुकानें दिखी क्योंकि बिल्कुल सामने स्थिति यही। हाँ जी, अंदर एंटर करते ही पहले तो 1-2 बोर्ड उतारे गए हैं, आगे वाली शॉप से 2 बोर्ड तोड़े हैं, और उसके बाद हमारी शॉप जो पड़ती है गली का कॉर्नर पड़ता है, गली के दोनों साइड कॉर्नर्स हैं, तो इन्हें वो इजी सॉफ्ट टारगेट लगे, इन्होंने सबसे पहले हमारे दोनों का ही नुकसान किया। अभी इतना नुकसान, एसी वगैरह सभी आप ही के लगे हुए? हाँ जी, सब हमारे लगा हुआ जी, सब नुकसान ही है, अब आपके सामने है नुकसान। बोला नहीं कि एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम दो कि हम अपना सामान शिफ्ट कर? 1 घंटे का देखो टाइम तो देना चाहिए था ना, बट उन्होंने मौका ही नहीं दिया ना हमें बात करने का मौका। तभी मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपके पास नोटिस, आप किस बिहाफ पे आए हो, नोटिस दिखाओ मेरे को। अगर एनक्रोचमेंट सर मेरी थोड़ी ना, पूरे दिल्ली एनक्रोचमेंट कर रखी है, तो कोई भी उन्होंने हमें उसका कोई जवाब नहीं दिया कि भी मेरे पास नोटिस नहीं है, और आते ही सीधा आपके सामने हाल।
अभी चले गए या फिर कहीं और ये अब तो चले गए हैं जी। जब सारी मार्केट एसोसिएशन इकट्ठी हो गई थी और जो हमारे प्रधान जी हैं मलिक जी, सात मंजिला मंदिर के चेयरमैन भी हैं, मार्केट के भी चेयरमैन हैं, वो आए, उन्होंने बीच में इंटरप्ट किया और बाकी की कार्रवाई रोकी। ठीक है। क्या नाम है आप? विशाल। आपकी भी शॉप? हाँ जी, मैं यहाँ पे काम करता हूँ जी। हाँ जी। कोई पहले कोई चेतावनी दे के गए हो आज से कुछ टाइम पहले, किसी तरीके की कोई warning? कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं। हमने एटलीस्ट इतना कि टाइम भी मांगा था अभी कि थोड़ा हमें करने दो, उन्होंने ये लगाओ, हमें शटर बंद करने के लिए भी टाइम नहीं दिया। शटर तक हम देख रहे टूटा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल टूटा। वो तो मैंने थोड़ा बंद कर दिया था, जैसे इन्होंने इधर से मतलब मारा, फिर इधर आए हैं, इन्होंने यहाँ पे मारा है तो सारा मारा, ये नीचे आ गया। इतना कोई रीजन कि आप लोगों ने जगह घेर रखी है या फिर क्या कह के गए हैं? मैम कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ जैसे बरसात वगैरह के लिए छज लगाया जाता है पानी के लिए, वो लगा हुआ है ये। और ये रीज़न थोड़ी ना, हम कोई जगह थोड़ी ना घेर रहा है, रोड थोड़ी ना यहाँ पे जो ये जगह घेर, मेन रोड थोड़ी ना कि यहाँ से हम कोई एम्बुलेंस निकलनी है, कुछ निकलनी है। भाई है कि मोटिव है कि बाजार में अंदर एंट्रेंस करती दूसरी दुकान पड़ती है, वो उन्होंने मोटिव बनाया है सिर्फ। हाँ, ये बिल्कुल कार्रवाई की गई है। कुछ कह के गए हैं, कोई वार्निंग दोबारा से? हम कुछ भी नहीं बोल के गए अभी, कुछ नहीं। पूरी मार्केट में सिर्फ यहीं पे ही की इन्होंने? हाँ जी मैम, ये एक इधर दुकान है और एक ये है, इस दुकान के भैया उधर के हैं। ये इनकी शॉप है? इन भैया की है। आपकी? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आकाशदीप। क्या कुछ एक ऐसी कार्रवाई की है जो सिर्फ 2 ही दुकानें दिखी पूरी मार्केट छोड़ के? कोई एंक्रोचमेंट वगैरह भी नहीं थी। मेन ये था आपके जहाँ पे हमारी मार्केट एसोसिएशन ने कंप्लेंट की हुई है कि मार्केट में पटरी बहुत ज़्यादा लग रही है, जिससे ट्रैफिक का नुकसान हो रहा है। मार्केट में रिक्शा आप देख सकते हैं, इधर रिक्शा पे क्या करना, ये रोड पे खड़े होते हैं, ये जिसकी नहीं दिख रहा है इन लोगों को? इनकी पटरी हटवाने के लिए हमें मार्केट एसोसिएशन ने कंप्लेंट की हुई थी, और जो कि इनके पास इनको जाती है, कमीशन जाती है, उसकी वजह से ये दुकानों पे नज़ला गिरा है। और कोई हमारे एंक्रोचमेंट नहीं है, प्रॉपर शटर दीवार पे हैं, प्रॉपर शटर दीवार पे हैं, ऊपर पानी से बचने के लिए शेड है, एंक्रोचमेंट में नहीं है ये। और ये प्रॉपर 3 फीट की चली, आज से नहीं 1955 से है ये डली हुई है। हाँ जी, 1955 की चली, आप देख सकते हैं चली है। इतने टाइम से कभी इन्होंने नहीं ध्यान दिया जो आज है ही इनको? नहीं, एंक्रोचमेंट है ही नहीं है ना, एंक्रोचमेंट नहीं है, ये बिना वजह इन्होंने किया गया। तो आपने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई कोई नोटिस दिखाओ किस चीज़? कोई हल नहीं है मैडम इसके आगे, कुछ नहीं है। कोई हल नहीं। अभी कुछ कह के गए हैं किसी तरीके की? कुछ नहीं बोल के गए हैं, अभी इनको मार्केट से मूव किया गया है कि यहाँ पे जो गलत काम कर रहे हैं वो ना करें, आप जो जहाँ पे है जो कंप्लेंट है उनको देखा जाए। हाँ जी, ठीक है। तो देखें, ये 2 दुकानें थी और ये 2 मालिक थे जिनकी ये दुकानें थी। देखिए कितने लंबे समय से, मतलब कितने सालों से ये लोग यहाँ पे दुकानें चला रहे हैं। तो देखें, ये 2 दुकानें थी और ये जो 2 दुकानें थी ये काफ़ी समय से जो है यहाँ पे बनी हुई थी। आज इस तरीके की कार्रवाई जो यहाँ पे की गई है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं। देखिए तिलक नगर मार्केट में अगर आप आए हो तो आपने देखा होगा कि इस पूरी मार्केट में कितनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, कितना ज़्यादा रेडी पटरी का जो है वो कितना ज़्यादा अतिक्रमण था, जिसकी इन लोगों ने कंप्लेन की। देखिए रेडी पटरी इस तरीके से लगाना ये किसी एक मामूली दुकानदार के जो है उसके बस में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे रेडी पटरी लगा रहे थे उसके बाद एमसीडी को बड़ा पैसा जाता था। जब इन लोगों ने कंप्लेन की कि इस तरीके से रेडी पटरी यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो है एमसीडी को ना जाने क्या हुआ कि आज आते ही 2 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई कर दी। आप देखिए सेम दुकान, सेम सिचुएशन की दुकान आपको ये पीछे भी एक नज़र आएगी। अब मेरा सवाल एमसीडी से ये है कि आखिर वहाँ ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर ये सब जो है वो इंक्रोचमेंट था तो सिर्फ इन 2 दुकानों पर कार्रवाई आखिर क्यों की गई? सेम स्थिति में अगर आपको दिखाऊं, आप ये सामने बिल्कुल अपोजिट साइड पे देखेंगे तो ये पूरी लेन जो आपको नज़र आएगी ये कॉस्मेटिक की जो है ये दुकानें हैं। अब इन पूरी दुकानों के आप हालात देखें, ठीक इसी तरीके से हैं जो यहाँ पे थे। अब इन दुकानों पर आखिर कोई कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की गई? आप यहाँ देखेंगे तो ये बैनर्स वगैरह जो है वो यहाँ से उखाड़ फेंक दिए हैं। ये बिल्कुल एंट्रेंस है मार्केट की। अगर आप देखें तो यहाँ पे ई रिक्शा वालों की लगातार कंप्लेंट्स जा रही हैं कि यहाँ पे ई रिक्शा की वजह से काफ़ी जाम लगता है, लेकिन आज तक इस तरीके की कार्रवाई एमसीडी ने नहीं की। लेकिन यहाँ जो कार्रवाई की गई है जिसके बाद दुकानदार जो है वो बेहद ज़्यादा नाराज़ हैं कि आखिर इस तरीके की कार्रवाई जो है वो एमसीडी ने यहाँ पर क्यों की। अब आप देखें यहाँ पे रेडी पटरी लगती थी जिसको इन लोगों ने उठवा दिया। बार बार शिकायत की कि रेडी पटरी की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जाम यहाँ पे लगता है, लेकिन एमसीडी ने आज ये जो कार्रवाई सिर्फ 2 दुकानों पर की है, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे की गई है। तमाम सामान जो है वो इन लोगों का अंदर ही मौजूद है, जो भी सामान था
सब कुछ अंदर और पूरी तरीके से इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। देखिए पूरी कार्रवाई जो है वो एमसीडी की तरफ से की गई है। जैसे कि आपने खबर में देखा और सुना कि इन लोगों ने बताया कि एमसीडी जो है वो इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि जब से इन लोगों ने रेडी पटरी की कंप्लेन की है उसके बाद जो है एमसीडी लगातार इन दुकानों को निशाना बना रही है और इन दुकानों पर बुलडोज़र कार्रवाई कर रही है। अब सवाल मेरा एमसीडी से ये है कि अगर आप इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो क्यों वो दुकानों को छोड़ा, क्यों जो है इस पूरी इंक्रोचमेंट को छोड़ा जो इस मार्केट में की गई है। देखिए तिलक नगर मार्केट में अगर आप आए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि चारों तरफ जो है वो दुकानदारों द्वारा या फिर रेडी पटरी वालों द्वारा जो है वो इंक्रोचमेंट की गई है। लेकिन ये जो कार्रवाई यहाँ पे नज़र आई इसके बाद एमसीडी पर और ज़्यादा सवाल उठने लग गए कि आखिर एमसीडी को ये कार्रवाई क्यों नहीं नज़र आई। जो आप यहाँ पे देखेंगे ई रिक्शा की वजह से यहाँ पे जाम लगता है, लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है, और वो जो है एमसीडी को क्यों नहीं नज़र आया कि इस पूरी मार्केट में ठीक इसी तरीके से लोगों ने इंक्रोचमेंट जो है वो कर रखी है। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपके अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।